स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्लास 12th चैप्टर है पॉवर्टी हमारा, उससे करेंगे हम एमसीक्यूज। तो आइए समझते हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। कहा गया है कि जो पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब आया। तो 1981, 1979, 1973 एंड 1975। तो याद रखना जो पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट था हमारे इंडिया में वो आया था हमारा 1979 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉवर्टी। कहा गया है कि इनमें से जो नीचे दिए गए जो देश है हमारे, वो राज्य हमारे, उनमें से किस में हाईएस्ट पॉवर्टी है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी। तो देखिए हरियाणा, पंजाब, ये तो नाम से थोड़ा लग रहा होगा, आपको पता भी होगा हरियाणा पंजाब एक खेती के नाम से अपना प्रसिद्ध है, तो उन पे तो इतना ज़्यादा गरीबी हो नहीं सकती। यूपी भी एक लार्जेस्ट स्टेट के नाम पे अपना फेमस है। तो देन बचा हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ही इसका आंसर है। तो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर हाईएस्ट पॉवर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी का क्या कारण है। तो देखिए समझते हैं, लो रेट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए लो रेट ऑफ ग्रोथ ये भी गरीबी का कारण है, क्योंकि ग्रोथ का रेट ही लो है, तो ये गरीबी का कारण बनेगा। क्योंकि किसी देश का यदि ग्रोथ रेट नहीं हो पा रहा है तो सीधी बात है उस देश में गरीबी ही होगी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन से जो जनसंख्या है लोगों की वो लगातार कंटिन्यूसली यदि बढ़ती जा रही है तो वो भी गरीबी का कारण है। क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा तो उनके लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे गरीबी के कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। देन आता है हमारा फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना स्टार्टेड इन। जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना था हमारे, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है वो। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जो रोजगार योजना है वो 1993 में। देखिए जो भी योजना है, जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, इनकी इफेक्ट की डेट आप याद कर लेना। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना था जिसके तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, वो 1993 से लॉन्च किया गया था। देन आता है हमारा फिफ्थ, मनरेगा ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड। जो मनरेगा जो चलाया गया था, फुल फॉर्म इसकी है महात्मा गांधी रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत जो लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, तो मिनिमम पीरियड कम से कम कितने दिन के लिए दिया जा रहा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये 100 ये डेज है, तो 100 डेज के लिए जो एम्प्लॉयमेंट था वो दिया जा रहा था लोगों को, ठीक है ना। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम कैलोरीज इनटेक फॉर पीपल्स इन रूरल एरिया। यहाँ कहा गया है कि मिनिमम कैलोरी मीन्स कम से कम कैलोरी रूरल एरिया के जो व्यक्ति हैं उनको कितना चाहिए। इनटेक मतलब कितना ग्रहण करने के लिए कितनी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। तो 2400, 2200, 2100 एंड 2200 या नन ऑफ दिस। तो देखिए रूरल एरिया में ये 2400 कैलोरीज की हमको आवश्यकता होती है, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है रूरल एरिया में, ठीक है ना। और जो हमारा अर्बन एरिया होता है, रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है और वहीं अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी है। अब ये डिफरेंस कैसे, क्योंकि ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो व्यक्ति हैं उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग जो वर्क है इनका वर्क काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है देन कंपेरिजन टू अर्बन एरिया, ओके। देन 7th है हमारा, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड पुअर्स लिव इन इंडिया। यहाँ कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड का जो गरीबी है वो कितना जो प्रपोर्शन है कितना इंडिया में रहता है, ठीक है ना। पूरे देश का पूछा है, वर्ल्ड पुअर्स, ठीक है ना, पूरे देश में जितनी गरीबी है उसका इंडिया में कितना प्रपोर्शन रहता है। तो याद रखना 1/5 पॉपुलेशन है, जो कि पूरे देश की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, ठीक है। देन आता है हमारा 8th, दादा भाई नेहरू जी
टर्म कंजप्शन कॉस्ट एज। जो दादा भाई नेरोजी थे, उन्होंने कंजप्शन कॉस्ट को कैसे बताया था, कंजप्शन कॉस्ट था उनका, वो कैसे बताया था? तो होटल कॉस्ट ऑफ लिविंग, या हाउस कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, या नन ऑफ दिस। तो याद रखना इसका आंसर हमारा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से दादा भाई नेहरू ने कंजप्शन कॉस्ट को फाइंड आउट किया था। देन आता है हमारा 9th, रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड इन टर्म ऑफ फिलअप विद इन द कंट्री। क्या गया कि जो रिलेटिव पॉवर्टी है उसको किस टर्म में नापा जाता है देश में? तो देखना, पहला ऑप्शन है हमारा इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, जो आय में असमानता है वो, कंजप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर नन ऑफ दिस। तो यार अगर जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है वो हमारे इनइक्वलिटी ऑफ इनकम मीन्स इनकम से जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो फाइंड आउट की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। 10th है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय फिलअप इन इंडिया। यहाँ कहा गया है जो पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट था तो पहली बार इंडिया में किसके द्वारा डिस्कस किया गया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, दादा भाई नेहरू जी, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, इंदिरा गांधी भी थी, दादा भाई नेहरू जी, एंड नन ऑफ दिस। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नेहरू जी। जो दादा भाई नेहरू जी थे उन्होंने ही पहली बार जो पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट था उस पर डिस्कशन किया था। ठीक है। देन आता है हमारा 11th, पॉवर्टी लाइन्स नॉर्म्स फॉर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरीज इनटेक वॉज सेटअप बाय। यहाँ कहा गया है कि जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है ना, पॉवर्टी लाइन, तो जो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरीज मीन्स, मॉनेटरी वैल्यू मीन्स समझ रहे हो एक कह सकते हो कि ये न्यूमेरिकल वाइज में, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसमें मिनिमम कैलोरीज, कितनी मिनिमम कैलोरीज चाहिए लोगों को, वो सेटअप बाय ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? जैसे हमने पढ़ा था ना अभी रूरल एरिया में कितना चाहिए, 2400। ऐसे ही तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? नेहरू कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, कार्वे कमेटी, नेहरू कमेटी। तो देखिए इसका आंसर है हमारा तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी के द्वारा जो मॉनेटरी वैल्यू है मिनिमम कैलोरीज की वो सेटअप किया गया था। ठीक है ना। देन आता है हमारा 12th, फिलअप हैज मोर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन कंपैरिजन टू फिलअप। यहाँ कहा गया है कि कौन से राज्य की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा गरीब है देन कंपैरिजन टू किस राज्य के? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा और पंजाब। जो हरियाणा हैज़ मोर पॉपुलेशन, हरियाणा में ज़्यादा पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन से देन कंपैरिजन टू पंजाब। ठीक है ना, हरियाणा में जो पॉवर्टी लाइन से जो गरीब हैं वो ज़्यादा हैं देन कंपैरिजन टू पंजाब के। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा एंड पंजाब। देन 13 आता है हमारा, पॉवर्टी लाइन कट ऑफ कैन बी डिटरमाइन आइदर इन टर्म ऑफ और इन टर्म ऑफ कैलोरी इनटेक। यहाँ कहा गया है जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन का जो कट ऑफ है वो डिटरमाइन किया जाता है किस टर्म में? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मंथली लोगों की कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके आधार पर जो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। देन आता है हमारा 14, इन फिलअप प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड आ स्टडी ग्रुप पॉवर्टी। जो प्लानिंग कमीशन था हमारे इंडिया में जिसका सेटअप हुआ था 1950 में। ठीक है ना, और जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। और कब रखा था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, तो यहाँ कहा गया है कि जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया में उसने कब स्टडी ग्रुप पॉवर्टी के बारे में कब जो पॉवर्टी के बारे में कब फॉर्म किया था स्टडी ग्रुप को? स्टडी ग्रुप था कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि स्टडी के बारे में पता करना है तो उसके लिए स्टडी ग्रुप को कब फॉर्म किया था? 1979, 1989, 1962, 2005। तो यहाँ है हमारा 1962। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने इंडिया में स्टडी ग्रुप को फॉर्म किया था। ओके। देन आता है हमारा 15, मनरेगा फोकस ऑन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू। जो मनरेगा अभी हमने पढ़ा था
फुल फॉर्म भी आप देख लेना। तो मनरेगा ने फोकस था गिवन एम्प्लॉयमेंट टू, मनरेगा का काम क्या था, मनरेगा का जो मेन वो ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों को एम्प्लॉयमेंट करवाना, प्रोवाइड करवाना। कितने डेज के लिए, 100 डेज के लिए। तो किन लोगों को देना, ठीक है ना भाई, ये भी तो एक हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ होता है कि जो रोजगार तो देना है लेकिन किन लोगों को देना है। स्किल्ड वर्कर जो कि स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर या मैनुअल लेबर या ऑल ऑफ द, मीन सभी को। तो देखिए यहाँ पे जो मेन फोकस था मनरेगा का वो था अनस्किल्ड वर्कर, जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, जिन लोगों पे कार्य करने की कौशल नहीं है, उन लोगों को 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट दिलवाना था। क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स तो कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है ना, अनस्किल्ड वर्कर्स को कहीं पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। 16 आता है हमारा लैंडलेस लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैंडलेस मीन्स जिनके पास भूमि नहीं है खेती करने के लिए। अब वो ऐसे लेबर वो किस जगह के एग्जाम्पल है, अर्बन पुअर कहलाते हैं, रूरल पुअर कहलाते हैं, बोथ या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में जिनके पास जमीन नहीं है वो क्या है, वो गरीब कहलाते हैं, ठीक है ना। देन आता है हमारा 17, पीपल हु आर ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन आर टर्म एज। ऐसे लोग जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं इनको क्या कहा जाता है, क्रॉनिक पॉवर्टी, सीजनल पुअर या ऑलवेज पुअर या नन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज पुअर। ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीब के टर्म में आते हैं। देन आता है हमारा 18, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड थ्रू। एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इंडिया में वो किस तरीके से मेजर्ड किया जाता है, पॉवर्टी लाइन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि जो गरीबी है वो किस प्रकार की है। 19 है हमारा परसेंटेज ऑफ पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड। जो परसेंटेज है पीपल्स की बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो हेड काउंट रेशियो कहा जाता है, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो या बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड या नन ऑफ दिस। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ। जो परसेंटेज ऑफ पीपल्स है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है ना, कितने परसेंट है ऐसे लोग हैं जिनकी जो संख्या है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उनको दोनों कहा जाता है, हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है एंड पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रोग्राम वॉज मर्ज इन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यहाँ कहा गया है कि किन दो प्रोग्रामों को जोड़ दिया गया है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में, ठीक है। तो नेहरू रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन, या फिर फोर्थ है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स नेहरू रोजगार योजना या प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन एरिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन। इसको जोड़ा गया है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में, क्योंकि अर्बन है इसको वहीं पर जोड़ा गया है। देन आता है हमारा 21, ये हमारा द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इंक्लूड्स। जो लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लोगों की आवश्यकता है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड किया गया है। पहला है हमारा हेल्थ, दूसरा है क्लॉथिंग, थर्ड है फॉरेन ट्रेवल या बोथ। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि देखिए लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो हेल्थ होती है, क्योंकि हेल्थ ठीक होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कहा नहीं जाता है अ साउंड बॉडी हैव साउंड माइंड, ठीक है ना, अ साउंड माइंड हैव अ साउंड बॉडी, ठीक है ना। तो ये है। अगला है क्लॉथिंग, कपड़ा भी उन लोगों को चाहिए। फॉरेन ट्रेवल, ये कोई आवश्यकता नहीं होती, फॉरेन ट्रेवल मीन्स होता है विदेश, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यात्रा करना, तो ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना, ऊपर वाले का आंसर हमारा थर्ड है, देन हो जाएगा हमारा इसका फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हेल्थ और क्लॉथिंग दोनों ही लोगों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। देन आता है हमारा 22, इनकम ऑफ चमन इज 3000 पर मंथ। जो चमन की जो इनकम है वो 3000 पर मंथ है, वाइल अमन, और जो अमन की जो मंथली इनकम है वो कितनी है 4000। इन अ केस ऑफ रमन इज अ फिलअप पुअर टू अमन। अब यहाँ कहा गया है इस केस में जो अमन है वो किस प्रकार का गरीब है,
अमन से। जो रमन है वो किस प्रकार का गरीब है? अमन से। तो देखिए जब इनकम की बात हो रही है तो इनकम की बात के लिए आंसर हो जाएगा हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिवली पॉवर्टी में हम हमारे जो इनकम है उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। देन आता है हमारा 22, पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ ऑन द लाइन ऑफ। यहाँ का क्या है? जो पॉवर्टी लाइन है उसका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ लाइन होता है ऑन द लाइन ऑफ, वो किसके मतलब किसका होता है? तो देखना जो पॉवर्टी लाइन होता है वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। जो लोगों के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों तक, उसका ये लाइन होता है। नेक्स्ट है हमारा 24, द मिनिमम कैलोरी इनटेक फॉर इन अर्बन एरिया। अभी मैंने डिस्कशन किया था आपसे, जो मिनिमम कैलोरी होती है रूरल एरिया की वो कितनी थी? 2400 मीन्स 2400 कैलोरी। बट अर्बन एरिया में कितना बताया था? 2100 कैलोरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी। देन आता है हमारा 25, हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय। क्या कहा गया है? हेड काउंट रेशियो है जो कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो किससे डिवाइड किया जाता है? ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो किससे डिवाइड किया जाता है इसका? टोटल पुअर, जितने टोटल जितने भी टोटल गरीब हैं देश में उनसे, अर्बन पुअर जो कि शहर में जितने गरीब रहते हैं उनसे, रूरल पुअर गांव में जितने गरीब हैं उनसे, या फिर टोटल पॉपुलेशन। तो याद रखना इसका आंसर है हमारा टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि हमको हेड काउंट रेशियो निकालना है कि कितने लोग गरीबी जो गरीब हैं उनसे, गरीबी लाइन से जो नीचे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन में से हम यदि उसका डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा हेड काउंट रेशियो, ठीक है ना। देन आता है हमारा 26, इन अर्बन एरिया पुअर आर लार्जली ऑफ द रूरल पुअर हु माइग्रेट देयर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। यहाँ कहा गया है कि जो अर्बन एरिया में पुअर हैं वो फिलअप ऑफ द रूरल एरिया, कि जो पुअर हैं वो लार्जली तरीके से क्या हो रहे हैं? रूरल पुअर, रूरल जो गांव ग्रामीण गरीब हैं वो अर्बन एरिया की तरफ क्या हो रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है उनका? हु माइग्रेट, जो कि माइग्रेट होकर के माइग्रेट हो रहे हैं किसकी सर्च में? एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, और एंड लाइवलीहुड, ताकि वो अपना जीवन चला सके, और रोजगार की खोज में। तो देखिए लेक क्या कमी हो रही है अर्बन एरिया में? ओवरफ्लो, ज़्यादा फ्लो हो रहा है, या फिर अंडरफ्लो, या फिर नन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओवरफ्लो। इन अर्बन एरिया, देखिए सेंटेंस आप फिलअप करते हैं, इन अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में पुअर आर लार्जली ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर। जो पुअर हैं वो लार्जली तरीके से ओवरफ्लो हो रहे हैं कहाँ के? रूरल पुअर हु माइग्रेट देयर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। आप समझ में आ गया होगा। देन आता है 27, इन अ स्टेट ऑफ फिलअप पॉवर्टी अ पर्सन लिव्स इन अ पॉवर्टी, ग्रो इन पॉवर्टी एंड डाइज इन पॉवर्टी। यहाँ क्या क्या? एक स्टेट ऑफ, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पॉवर्टी, जो पर्सन है वो लिव्स इन पॉवर्टी, गरीबी में ही जीवन चलाता है, ग्रो इन पॉवर्टी वहीं पर बड़ा होता है, पलता बढ़ता है, एंड डाइज इन पॉवर्टी और वहीं ही मर जाता है। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? क्रोनिक, या ट्रांजिट, या ऑलवेज, या नन ऑफ दिस। तो देखिए ये ऐसी पॉवर्टी कहलाती है हमारी क्रॉनिक पॉवर्टी, ठीक है ना। जो इस प्रकार की गरीबी होती है जहाँ पर लोग जीवन भी अपना वहीं चलाते हैं, वहीं पर पलते बढ़ते हैं और वहीं पर ही मर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कहलाता है क्रॉनिक पॉवर्टी। देन आता है हमारा 28, फिलअप एंड फिलअप आर द टू मेजर डिटरमाइन पॉवर्टी। यहाँ का क्या है कि कौन से ये जो दो हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी को? अर्बन एंड रूरल, अर्बन एरिया और रूरल एरिया पॉवर्टी को डिटरमाइन करते हैं कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, या रियल एंड नॉमिनल, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों ही तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी को, ठीक है। देन हम आता है 29, पीपल्स हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन आर टर्म एज। यहाँ का क्या है कि जो पीपल्स हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोग जिनकी इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से कम है, आर टर्म एज, तो उनको क्या कहा जाता है? रिच, पुअर, या दोनों, या नन ऑफ दिस। तो देखिए जिनकी इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से यदि नीचे है तो वो सीधी बात है वो गरीबी कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन के ऊपर तो फिर अमीर लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जिनकी इनकम है वो गरीब
कहलाते हैं। देन आता है हमारा 30 लाइन, पॉवर्टी लाइन सेपरेट। जो पॉवर्टी लाइन है वो सेपरेट करता है क्या चीज़ को, पुअर एंड नॉन पुअर, गरीब को या गरीब हैं उनको या जो नहीं गरीब हैं उनको। मोर पुअर लेस पुअर, ज़्यादा गरीब हैं और जो कम गरीब हैं। पुअर एंड वेरी पुअर मीन्स गरीब और ज़्यादा ही गरीब, और क्रोनिक पुअर और ऑलवेज पुअर। तो देखिए कोई ज़्यादा कम, ये पॉवर्टी लाइन ये सेपरेट नहीं करता है कि कोई ज़्यादा गरीब है कोई कम गरीब है, कोई हमेशा के लिए गरीब है, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो कहता है पॉवर्टी लाइन कि कितने लोग गरीब हैं कितने लोग नहीं हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा हमारा पुअर एंड नॉन पुअर, दोनों को ये सेपरेट करता है। देन आता है हमारा 31 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 2011 एंड 12। यहाँ कहा गया है कि जो कितने परसेंट लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं 2011-12 के सिचुएशन के अनुसार पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर है हमारा 22% पॉपुलेशन है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन थे 11-12 में, ठीक है। देन आता है हमारा 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन एडॉप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमिनिटीज ऑफ द पीपल। यहाँ कहा गया है कि कौन सा एक्शन एडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें बेसिक मिनिमम जो एमिनिटीज थी लोगों की, जो आधारभूत जो आवश्यकता थी लोगों की, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए कौन से प्रोविजन था जिसको एडॉप्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज थी उसको फुलफिलमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम था इसको एडॉप्ट किया गया था। देन आता है हमारा 33 द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंड थ्रू। ये कहा गया है कि जो माइक्रो फाइनेंस जो टर्म है उसको एक्सटेंड थ्रू, इसको किससे समझा जा सकता है। यहाँ पे जो एक्सटेंड शब्द आया है उसका मतलब है समझना। तो किसके थ्रू समझ सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत, लैंड डेवलपमेंट बैंक या नाबार्ड बैंक या रीजनल रूरल बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस मतलब समझ रहे होगे आप, सूक्ष्म तरीके से जो फाइनेंस होता है छोटे से स्तर पर उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत इसको समझा जा सकता है। देन आता है हमारा 34 हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही ये जो गरीबी था वो कॉन्सेप्ट रीड आउट किया गया था। एंड जो कॉन्सेप्ट है वो जो जेल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। देन आता है हमारा 35 विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन डाटा ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ का गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जो कि पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है NSSO, दूसरा है SGSRY, फिर है मनरेगा या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर है हमारा NSSO, ठीक है। NSO ये है NSSO, ये इसका आंसर है। 36 है हमारा हाउ इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई द पुअर। यहाँ कहा गया है कि जो अर्थशास्त्री होते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो किस प्रकार से गरीबी को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, उनकी जो समृद्धि है मीन्स वेल्थ है जो इनकम है वो किस प्रकार से है उनके आधार पर। यहाँ पे एनुअल इनकम सालाना जो उनका आय है उसके आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ असेट्स, या फिर उनके जॉब के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, और ओनरशिप जो असेट्स के जो जितने के मालिक हैं उसके आधार पर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेविंग, या फिर उनकी जो बचत है उसके आधार पर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, उनकी जो जॉब है व्यवसाय है उसके आधार पर, और जो ओनरशिप है एसेट्स की उसके आधार पर पॉवर्टी को डिटरमाइन किया जाता है। किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा। देन लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 37 द गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ फिलअप डायमेंशंस। यहाँ का क्या है जो
पॉवर्टी के जो रिडक्शन गवर्नमेंट है वो किस अप्रोचेस से, कितने अप्रोचेस से जो पॉवर्टी रिडक्शन है उसके डायमेंशन से कर सकती है। रिडक्शन जो पॉवर्टी है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए इसके डायमेंशन है हमारे 3। तो 3 डायमेंशन से जो पॉवर्टी है वो रिडक्शन किया जाता था। ठीक है ना। कौन कौन से थे 3 डायमेंशन? पहला है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और तीसरा होता है हमारा एलिवेटिंग ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये तो 3 अप्रोचेस हैं हमारे जिसके द्वारा पॉवर्टी रिडक्शन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे पॉवर्टी से रिलेटेड MCQs 37 मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको और भी ज़्यादा जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनकी यदि रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं कि किस चैप्टर से रिलेटेड आपको MCQs चाहिए।